तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है अच्छे ही होंगे और महादेव की कृपा से अच्छा रहना भी चाहिए। क्या? तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको अक्षांश होता क्या। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहते हैं और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के अक्षांशीय रेखा को मिलाने वाली अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम आपको फिगर बना के समझाते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देख लीजिए। और बड़ा बना दे क्या? चलिए और बड़ा ही बना देते हैं ताकि फिगर काम आने वाला रहेगा हमेशा। हाँ, देखिए अक्षांश क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना? पहले देखिए कोणीय दूरी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बीच, ये बीच हो गया, इसको मिला दीजिए 0 डिग्री। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को ही क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ नाप के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते हम यहाँ तक आएंगे 90 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव इसको बोलते हैं। ठीक, इधर भी करते आएंगे, ऐसे 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 आते रहेगा तो यहाँ तक आते आते हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा अक्षांश कितने हो जाएगा? 90 होगा, होने जाएगा जी 90। यहाँ तक आएंगे तो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते करते आएंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90 होगा। चलिए अगर हम इसी को जब मिला देंगे, ऐसे करके मिला देते हैं 1 2 3 4 करते करते आएंगे तो यहाँ तक कितना पड़ जाएगा? यहाँ तक कितना पड़ेगा देखिए, जैसे ऐसे ऐसे करते आ जाएंगे तो पूरा हो जाएगा 90 इधर और 90 इधर, तो पूरा हो जाएगा 180। ठीक, ये भी तो है एक 0 डिग्री को जो माने हैं वो भी तो एक आती है, अक्षांश ही होगा। तो 90 प्लस इधर लिख देंगे, देख लीजिए। अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश जान लीजिए क्या। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को ही अक्षांश बोलते हैं। कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये उत्तरी ध्रुव, मतलब जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 90 को अक्षांश हो जाएगा इधर और 90 को अक्षांश हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश, तो सब मिला के कितना हो जाएगा? तो अक्षांश की संख्या 90 प्लस 1 टोटल मिलाकर 181 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यूं ही जाने की अक्षांश तो जाने गया, अब अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश। तो यहाँ पे एक खिंचाया तो इसको मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। खींची गई कोणीय दूरी को पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक, तो अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? अक्षांश रेखा की संख्या देखिएगा क्या होता है। अक्षांश रेखा की संख्या जैसे ये तो 90 डिग्री जाएगा तो पूरा ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो ये अक्षांश तो नहीं हुआ। अक्षांश तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, होगा ना जी।
तो ये 2 को छूट जाता है तो कितना हो जाएगा 181 माइनस 2, 179। पूरे अक्षांश की संख्या 181 और अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो जाएगा 179, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नहीं जुटेगा, क्योंकि ये वास्तव में ये अक्षांश नहीं होते हैं, ठीक ना। तो एक बार और समझा देते हैं अक्षांश क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को ही क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। पूरा अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 और बीच में 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश ही है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 181 हो गया। और अक्षांश रेखा की संख्या जानेंगे तो ये 1 2 3 4 5 करते करते जाएगा ये 90 डिग्री, वास्तव में अक्षांश नहीं है, ठीक ना। तो ये एक ये और एक दक्षिणी वाला दोनों घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा अक्षांश रेखा की संख्या 179। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्षांश हो गया, अब देशांतर देखते हैं। देशांतर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, ऐसे होगा, इससे होगा, इससे होगा, ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, सब यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक ना। ठीक है, लिखिए इसको, फांसी लिख लीजिए। उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। इसकी कुल संख्या हो जाता है दोस्तों 360। फिर से एक बार देखिए, देशांतर क्या होता है। देशांतर मतलब देशांतर रेखा क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे जानते हैं विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, अंटार्कटिक रेखा क्या होता है, आर्कटिक रेखा क्या होता है, उसके बारे में, ठीक ना। ये तो जान गए अक्षांश और देशांतर क्या होता है। देखिए आप बताते हैं, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है, इसको ही हम लोग बोल देते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक ना। तो विषुवत रेखा वह होता है जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पूरे गोलार्ध को 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा का डिफिनेशन होता है दोस्तों, देख लीजिए, विषुवत रेखा कोई भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो इसका हो जाता है
इसका हो जाता है पृथ्वी के केंद्र से खींची गई वह रेखा पूरे गोलार्ध को दो भागों में बीचों बीच दो भागों में बांट देती है। बांटती है। उत्तर में होगा तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे होगा तो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए विषुवत रेखा क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई वह रेखा जो पूरे गोलार्ध को दो भागों में बांट देती है। उत्तरी गोलार्ध जो उत्तर में रहेगा उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण में रहेगा दक्षिणी गोलार्ध, दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 23.5 डिग्री के, यहाँ हो जाएगा 23.5 डिग्री दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इधर नहीं आता है तो इधर ही आ जाइए, क्या दिक्कत है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इनसे उत्तरी अक्षांश समझ जाइएगा। अब इसके बारे में देखिए हम क्या बोलते हैं। इसको कर्क रेखा कहते हैं, इस पे ही लिख लीजिए, कर्क रेखा है टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 23.5 डिग्री के कोणीय दूरी को ही क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा है, इसको देखिए क्या होता है। ये कर्क रेखा और ये मध्य रेखा, इधर खींच लीजिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब ये दोनों के बीच के जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। या निम्न अक्षांश की पेटी। निम्न अक्षांश की पेटी। ठीक है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने का होता है कि दोनों गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं या निम्न अक्षांश की पेटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
दोनों गोलार्ध में साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं या इसको ही निम्न अक्षांश की पेटी। क्या बोलते हैं देख लीजिए। अगर आपको कोई बोलेगा उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहाँ पर होता है तो आप लोग बोलिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को जो क्षेत्र होता है उसको ही उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। और गर्मी यहाँ पर क्यों अधिक पड़ती है? क्योंकि साल में कभी न कभी सूर्य दोनों रेखा के सिर पर ही रहती है, ठीक ना। इसके कारण यहाँ पे गर्मी अधिक होता है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। कर्क रेखा हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। इसको मिटा दे दोस्तों, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको मिटा देंगे। हो गया, चलिए मिटाते हैं। मकर रेखा और कर्क रेखा समझे दोस्तों। मकर रेखा और कर्क रेखा समझ गए। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं कर्क रेखा क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 23.5 डिग्री के कोणीय अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अब पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध का क्षेत्र या निम्न अक्षांश की पेटी। और यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, बाद में फिर समझाएंगे इसको। आप देखिए अब क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र से फिर से खींची गई 66.5 डिग्री के कोण को, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री के केंद्र को अगर यहाँ से खींचेगा 66.5 डिग्री उड़ेगा। देखिए है 66 डिग्री। अब इसको हम मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से 66.5 डिग्री नाप के काटिएगा और इसको मिलाने वाली रेखा को देखिए यहाँ पे कट गया। अगर यहाँ से काटेंगे ना तो ऐसे बनेगा, ऐसे 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ हो गया। अब इसी रेखा का नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है आर्कटिक विड्थ। आर्कटिक विड्थ और इसका नाम होता है अंटार्कटिक विड्थ। क्या होता है? ये होता है आर्कटिक विड्थ और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक विड्थ। अब क्या होता है आप समझिए। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई
पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखवाना पड़ेगा या इसे समझ ही गए? अरे यार लिखवा ही देते हैं, क्या ही आप लोग करिएगा। आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के केंद्र से खींची गई इसको आर्कटिक आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और अंटार्कटिक वृत्त देखिए। अंटार्कटिक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री के पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार समझ लीजिए। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री वाला भी फिर से खींच दीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री साउथ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को इसको पहले मिटा दीजिए। अब क्या होता है देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। यहाँ भी बोलते हैं, वही बोलते हैं इसका भी। 23.5 डिग्री साउथ मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम बता देते हैं। शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का या इसको ही बोलते हैं मध्य अक्षांश की पेटी। ये और ये दोनों एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण या
उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। वैसे यहाँ भी बोलते हैं मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे मौसम मतलब सही रहता है, ज्यादा ना हाई मतलब ना ज्यादा गर्मी रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा रहता है, मीडियम रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए बता रहे हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, ये दोनों क्षेत्र सेम है और ये दोनों क्षेत्र सेम रहता है, ये दोनों क्षेत्र सेम रहता है ना, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। ठीक है, आप देखिए हम बता रहे हैं आर्कटिक वृत्त क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ठीक, और वैसा ही पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और यहाँ पे मकर रेखा और आर्कटिक मकर मतलब उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक वृत्त है दोस्त, मकर रेखा। आप देखिए पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अरे ऐसे खींचेंगे, देखिए अगर ऐसे हम खींचेंगे तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री के उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए समझने का बात यहाँ पे ये होता है, अब इस क्षेत्र में भी तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे यहाँ पे गर्म हुआ, ये दोनों के बीच के क्षेत्र, यहाँ इस दोनों में रहता है थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा रहता है। और ये दोनों क्षेत्र में क्या होता है, तो ये दोनों क्षेत्र में ठंडी पड़ती है, बर्फ रहती है, यहाँ पे सालों भर बर्फ गिरते रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बता रहे हैं, रुक जाइए आपको लिखवा दे क्या इसको, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए लिखवा ही देते हैं। उत्तरी ध्रुव, इसको ही बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। ठीक, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव का सब क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं।
ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। सही है। अगर उतारना है तो उतारिए, नहीं तो इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मिटाते हैं। आप देखिए क्या होता है। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो देखिए, दोनों गोलार्ध में, या ऐसे लिख लीजिए ना, दोनों गोलार्ध कहाँ लिखेगा, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री यानी आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त तथा 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण, देखिए उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध हो गया, फिर दक्षिणी गोलार्ध में वैसे ही आएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक वृत्त तथा 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को बीच के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? ये दोनों क्षेत्र समान होता है तो दोनों क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध का क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंध का क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों? देखिए, आप बता रहे हैं आपको शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वृत्त, ठीक, आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध का क्षेत्र। वैसा भी नीचे भी वही सेम होता है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी अंटार्कटिक वृत्त और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्षेत्र समान होता है। जैसे ये दोनों क्षेत्र समान होता है, ये दोनों क्षेत्र समान होता है, वैसे ही ये दोनों क्षेत्र भी समान होता है। और यहाँ सालों भर बर्फ ही बर्फ गिरते रहते हैं। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा उतना नहीं होता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब आप आगे आते हैं। एक बार और इसको समझा देते हैं, एक ही फिगर में सब समझा देते हैं आप लोगों को।
मिटा ही दीजिए, एक बार समझा देते हैं पूरा वही से। क्या ठीक है, ये क्या हो गया 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा या प्रधान या म्योत्तर रेखा, विषुवत रेखा या इसको ही बोलते हैं भूमध्य रेखा या प्रधान या म्योत्तर रेखा, कुछ भी बोल सकते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद जो आता है दोस्तों यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, यानी मकर रेखा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक बीट। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। ऊपर में भी वैसे ही कर लेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक बीट, और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, तब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। पहले देखिए, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को खींची गई उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव या साउथ नॉर्थ पोल बोलते हैं। वैसे हम नीचे आएंगे तो देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 23.5 डिग्री मतलब पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी 23.5 डिग्री कोणीय दूरी को मकर रेखा, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 66.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, और पृथ्वी के केंद्र से खींची गई 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को पहले ये लिख लीजिए, देखने में आसानी होगा। ठीक है, कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र या निम्न कटिबंध का क्षेत्र। ठीक, अब हम लोग इसमें आते हैं। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या मध्य कटिबंध का क्षेत्र। ये भी वैसा ही हो जाएगा, शीतोष्ण या उपोष्ण। या मध्य कटिबंध का क्षेत्र, मध्यम कटिबंध का। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र, ये उपोष्ण उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। ये दोनों हो जाएगा शीतोष्ण या उपोष्ण या मध्यम कटिबंध का क्षेत्र।
और ये दोनों जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी काट दीजिए, क्या दिक्कत है, इसमें भी काट दीजिए। ये हो जाएगा शीत कटिबंध का क्षेत्र। शीत कटिबंध का क्षेत्र, शीत कटिबंध का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए शीत कटिबंध, या उच्च कटिबंध, उच्च कटिबंध का क्षेत्र। इसमें जो है दोस्तों सालों भर ठंडा रहता है। ठंडा रहता है। उसके बाद आते हैं ये बीच वाला में आते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। यहाँ पे मौसम न ज़्यादा गर्म रहता है और न ही ज़्यादा ठंडा रहता है, मीडियम रहता है, मीडियम मौसम मीडियम रहता है, ठीक ना। और इसमें जो जाते हैं ये बीच वाला जो लाल वाला दिख रहा है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, यहाँ अधिक गर्मी पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये तो समझ गए। चलिए अब आप अब ये जानिए कर्क रेखा पर कितना देश होता है, मकर रेखा पर कितना देश होता है, विषुवत रेखा पर कितना देश होता है। अगर ये जानना है तो फिर आप लोग अगले क्लास का वेट कीजिए, और क्या होता है अगले क्लास का वेट कीजिए और फिर देखा जाएगा क्या। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर समझ में आया होगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और मेहनत करके आपको और समझाने का प्रयास करें। क्योंकि हम अभी कोई टीचर नहीं है, हम खुद ही एक स्टूडेंट है, और ये मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट कोचिंग में सर से नहीं समझ पाते हैं, वो एक स्टूडेंट समझ पाता है हमसे क्या गलती हो रहा है और क्या अगला से गलती हो रहा है, ये भी समझ रहा है वो स्टूडेंट। तो इसीलिए हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, इससे हमको भी फायदा हुआ और आपको भी फायदा होगा, क्या समझे। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।